चारपाई की अच्छी नींद खराब नींद कैसे बन गई? तो ये एक ही रीजन से नहीं हुआ है, क्योंकि ये ओवर टाइम हुआ है। नॉर्मल सा रीजनेबल सा गद्दा डबल बेड का कितने में मिल जाएगा? 8-10 हज़ार से आप शुरू कर सकते हैं। मेन स्ट्रीम लग्जरी की अगर बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख 2 लाख 4-5 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। सो यू सेइंग कि मतलब मुझे मैट्रेस डेटा दे सकता है ऑन माई स्लीप थ्रू द नाइट। यस यस। द मैट्रेस कैन एक्चुअली जनरेट अ रिपोर्ट कि कल रात की मेरी नींद कितनी हेल्थी थी या कितनी अनहेल्थी थी। That will be so fabulous actually. Someday you can walk into the office और आपको कहा जाता होगा कि आज आपकी ड्यूटी है कि आपको इस मैट्रेस पे 7 घंटे सोना है। And this is what my team usually expects out of me, but मैं नहीं कह पाता। कहा जाता है कि जो बिल्कुल हार्ड मैट्रेस है उसी से आपको अच्छी नींद आएगी। क्या ये सच है? नहीं, मिथ ही है। It's a myth. It is not good for your back. और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने अपने पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व की है which helps you sleep well? Basically moving away from the screen at least an hour before sleeping. जब हमारे फ़ोन का चार्जर ख़राब हो जाता है तो या तो हम नया चार्जर ख़रीद के लाते हैं या फिर उस चार्जर को ठीक कराते हैं। बट जब हमारे बॉडी का चार्जर ख़राब होता है वी डोंट इवन थिंक अबाउट इट, बिकॉज सच ये है हमारी बॉडी और माइंड तब चार्ज होता है व्हेन वी स्लीप वेल। टुडे ऑन मिर्ची बिजनेस क्लास वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट। ही इज़ द CMO ऑफ स्लीप वेल, मिस्टर पुनीत गुलाटी। पुनीत, वेलकम टू मिर्ची बिजनेस क्लास। आज आप मिर्ची के स्टूडियो में पहली बार आए। Absolutely. पहला रेडियो स्टूडियो विजिट है वो भी है। और आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं एक्चुअली जिसमें अगर कोई बात करे तो उसको अजीब नज़रों से लोग देखते हैं कि ये तो सो रहा है तो ये बात कैसे कर रहा है। ऑफ कोर्स चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ऑफ स्लीप वेल, और स्लीप वेल मतलब मैट्रेसेस। हिंदुस्तान में यू नो द मोमेंट वी हियर अबाउट स्लीप वेल मैट्रेस आ जाती है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी हाउ डज़ इट फील कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो हर घर में होता है उसके बारे में आप सोचें और आप उसको स्लीप वेल के साथ कनेक्ट करें, दैट ब्रांड कनेक्ट। आई मीन हाउ डज इट फील टू बी इन दैट स्पेस? No, absolutely. I think it is a position of privilege, as you said, because कुछ नेम synonymous हो जाते हैं कैटेगरी के। राइट। तो वैसे ही इस कैटेगरी में मैट्रेस के साथ synonymous है sleep well, and I think to lead it from a marketing lens is definitely I would say a position of privilege. Right. और मज़ा बहुत आता है because काफ़ी evolve हो चुका है ये दुनिया में, because this world is kind of changing. People are getting very conscious about sleep. So to be able to play a part there, I think is definitely exciting. पुनीत, आप मैट्रेस इंडस्ट्री में हैं। सबसे पहले मैं जो आपसे पूछना चाहती हूँ वो ये है कि हम इंडियंस जो हैं हम गुड स्लीपर्स हैं या फिर हम बैड स्लीपर्स हैं? हमें हमेशा नींद की कमी रहती है या फिर हम अच्छे से सोते हैं? नहीं, कमी रहती है। कमी रहती है। इनफैक्ट रिसेंटली हमने एक सर्वे भी किया था, उसमें खास साफ निकल के आया है कि एक तो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। सो होता क्या है कि अगर हमें लग भी रहा है कि हमने 6 घंटे सो गए, बट हम उनसे अगर पूछते हैं कि क्या आपको वेल रेस्टेड लग रहा है, क्या आपने ठीक से सोए, तो वो बहुत ही कम परसेंटेज हो जाती है, लेस देन 30%। सो वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है। मगर ये कैसे हुआ पुनीत? मतलब हम जिस देश के वासी हैं उस देश में तो लोगों ने चारपाई पे सोना शुरू किया, ज़मीन में सोना शुरू किया, पेड़ के नीचे बड़ी अच्छी नींद आ जाती थी। कहा जाता था कि भाई अच्छी नींद के लिए सिर्फ मेहनत करना ज़रूरी है, मेहनत कीजिए, खेत में काम कीजिए, आपको नींद आ जाएगी। तो वहाँ से लेकर अब हम एक स्लीप डिप्राइव्ड नेशन हो गए हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती। हम सिर्फ बॉलीवुड फिल्मों में देखते हैं कि कोई सुबह उठता है तो कहता है वाह व्हाट अ वंडरफुल मॉर्निंग। हम जब सुबह उठते हैं हम हमेशा गंदे मूड में होते हैं क्योंकि हमें लगता है और सोना है और सोना है और सोना है। तो ये कैसे हुआ? चारपाई की अच्छी नींद खराब नींद कैसे बन गई? देखिए, इसमें थोड़े फैक्टर्स हैं। सो ये एक ही रीज़न से नहीं हुआ है, क्योंकि ये ओवर टाइम हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम देखें अबाउट 79% लोग आज की डेट में स्क्रीन देख के सोते हैं, या स्क्रीन से उनकी गुफ्तगू बहुत हो रही होती है सोने से पहले। राइट। जब आप उसको एनालाइज करते हैं टेक्निकली, साइंटिफिकली, इमोशनली, किसी भी एंगल से देखेंगे तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है फॉर नॉट हैविंग अ गुड क्वालिटी ऑफ स्लीप
sometimes it kind of goes against the quantity of sleep as well, because आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं सो पा रहे हैं, आपको कुछ देखना है, आप देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और Correct. वो आती जा रही है इंटरेस्टिंग, और नींद कब उड़ गई पता ही नहीं चला। चल रहा है। तो ये एक फैक्टर है, बट सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं। सो स्ट्रेस, अगर हमने लोगों से पूछा आपका जो नंबर 1 एनिमी क्या है, हाँ। नींद का, जैसे आपने पूछा वैसे ही हमने भी सवाल पूछा है। ये जिस सर्वे की मैं बात कर रहा हूँ, ये कुछ 14 शहरों में हमने किया और कुछ 2000 लोगों से बात करी। तो नंबर 1 आता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। अब वो मतलब स्ट्रेस है और दुनिया में मतलब वो बातें कुछ इस तरह का हमारा मैक्रो एनवायरनमेंट बन जाता है कि वो स्ट्रेस जो है वो लोग ज़्यादा लेने शुरू करती हैं। तो चारपाई वाली नींद वही सुकून है। अगर परफेक्ट स्लीप मिलने लग जाए, जो जैसे आपने अभी एक विजुलाइज किया, बट वो बहुत रेयर और कम हो चुका है। मगर पुनीत, मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमारी जो पहले की जनरेशन थी जिनको चारपाई पे अच्छी नींद आ जाती थी, उनको स्ट्रेस नहीं होता था क्या, या फिर उनको ये वर्ड नहीं पता था? शायद ये वर्ड ना पता हो, शायद वो मे बी जो फिजिकल एफर्ट है शायद वो ज़्यादा था। मशीनों ने काफ़ी काम हमारा कम कर दिया है। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटीज़ इंक्रीज्ड ओवर फिजिकल एक्टिविटी ब्रॉडली, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और मे बी that could have been one of the reasons. Right. But definitely जिस तरह का लाइफस्टाइल है, अगर हम बात करें, इवन आज अगर हम डिफरेंट सिटीज़ में देखें तो फ़र्क दिखता है। क्योंकि अगर जिस शहर में जहाँ भागा दौड़ ज़्यादा है, जहाँ पे आप देखेंगे कि लाइफ को रुकने का मौका नहीं मिलता है, वहाँ नींद सफ़र होती है। हमारे कंट्री में मैट्रेस ने कब एंट्री मारी? मैट्रेस तो देखिए शुरू से ही था। अब मैट्रेस तो हम जो कॉटन के गद्दे को भी पहले अगर कहेंगे तो मैट्रेस, हाँ सही, बिल्कुल। बट ये शीला फोम जो हम कंपनी, हमारी पेरेंट कंपनी है, वहाँ पे ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ। और कर्लॉन ने भी एक शुरू किया था क्वायर से। सो फोम और क्वायर बिटवीन 1970 1990 तक ये इस फेज में ये एज मटेरियल्स डेवलप होने लगे। और 1990 के बाद से तो काफ़ी ब्रांडेड मैट्रेस शुरू हुए। सो स्लीपवेल की जर्नी भी वहीं कहीं शुरू हुई। और जो अब सिनोनिमस हो चुका है कैटेगरी के, इंडिया अभी भी उस चीज़ को मतलब अडॉप्ट कर रहा है। सो इट इज़ नॉट लाइक चाय की हर घर में है। इसमें अभी बहुत स्कोप है फॉर पीपल टू सी कि अब अगर लाइफ इतनी मुश्किल दे रही है एक्सटर्नल फैक्टर्स में, तो जब सोएं तब तो एक नींद अच्छी आए। उसके लिए जो मैट्रेस का रोल है वो एकदम से सडनली इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं डेफिनेटली जो डिफरेंट टाइप के जो मैट्रेसेस हैं उस पे आऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की डेट में रफली अप्रॉक्सीमेटली सबसे सस्ता एक डबल बेड का मैट्रेस और सबसे महंगा क्या रेंज है? मतलब एक नॉर्मल सा रीजनेबल सा गद्दा डबल बेड का कितने में मिल जाएगा? देखिए, अब नॉर्मल रीजनेबल और शुरुआत में फ़र्क हो सकता है, आप किस तरह कोई देखता है। स्लीपवेल को ले लें बट अगर 8-10 हज़ार से आप शुरू कर सकते हैं। ओके, रेंज अगर लेना मतलब 8,000 फिर भी खर्च करने पड़ेंगे डबल बेड के मैट्रेस के लिए। हाँ, अगर मतलब बिकॉज क्वालिटी और नींद दोनों को देखना है तो हाँ, उतना तो खर्च करना पड़ेगा। ओके, और 8,000 से अगर हम बिल्कुल लग्जरी उस पे चले जाएं, हाँ, मतलब अगर अगेन वो बहुत एकदम ही जैसे मेन स्ट्रीम लग्जरी की अगर बात करें तो 1.5 लाख 2 लाख ऐसे चल सकता है। 2 लाख रुपए तक भी जा सकते हैं। तो 4-5 लाख के डबल भी जा सकते हैं। क्या होता है वो जो 4-5 लाख का मैट्रेस है, उस पे सो के क्या होगा? मतलब हमें जन्नत वन्नत दिखने लगेगी, लाइक विल वी बी ऑन द 7th नहीं, ऐसा तो स्काई। हाँ, मतलब एक सीएम होते मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि कुछ नहीं, बट हाँ ऐसा नहीं है, जन्नत वगैरह कुछ नहीं है। डेफिनेटली इट इज़ अ पर्सनल टेस्ट कि आपको लग रहा है कि हाँ कुछ थिकनेस चाहिए, कुछ मटेरियल्स होते हैं जो बहुत नेचुरल हैं या आपकी टेम्परेचर रेगुलेटिंग है, आपको वो चाहिए। बट आई वुड से एज आई वाज ट्राइंग टू से मेन स्ट्रीम लग्जरी की अगर बात करें तो बिटवीन अराउंड 1 लाख आप देख सकते हैं कि काफ़ी अडॉप्शन है। हम देखते हैं कि काफ़ी घरों में वो मैट्रेस जा रहे हैं, लोग मांग के लेते हैं, रिपीट लेते हैं। राइट, सो पुनीत, दैट इज वेयर आई वुड से कि यू कैन टेक दैट। या हमारे फोरफादर्स जो थे वो हमेशा कहते थे कि कमर सीधी रखने के लिए आपको तख्त जैसे सरफेस पे सोना चाहिए। हाँ, अगर किसी को थोड़ी सी भी दर्द होने लगता था वो कहते थे ज़मीन पे सो। हाँ, वहाँ से
अब हम मैट्रेसेस चूज कर रहे हैं. ऑफ कोर्स फॉर वन सेट ऑफ जनरेशन आई थिंक मैट्रेस अपने आप में उनके एक अनहेल्थी प्रोपोजिशन है. क्योंकि वो हमेशा एक लकड़ी वाले बेड पे सोना एंड ऑल ऑफ दैट व्हाटएवर. लेकिन मैट्रेस का सही होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न्ड, राइट? अ रॉन्ग काइंड ऑफ मैट्रेस कैन एक्चुअली ruin a person's health. Yes. And the right mattress will improve the quality of the health. Absolutely. We are there. So what I want to ask you is कि mattresses की acceptance, good mattresses की acceptance, मतलब आज घर जब सोच के मैट्रेस लेते हैं तो सबसे पहले वो क्या आपसे पूछते हैं? उनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? उनको क्या चाहिए एक मैट्रेस में? मेजॉरिटी तो 7 से 8 अगर 10 में से देखें लोग बोलते हैं कि हमें बैक पेन की इशू है. तो ये जो आपने शुरू किया, क्यों एग्जैक्टली नब्स पकड़ी आपने, बिकॉज दैट इज़ हाउ लॉट ऑफ कंज्यूमर्स वॉइस देयर कंसर्न कि हमें ऐसा होना शुरू हुआ है और तो क्या अब हम इसके लिए हमारे लिए क्या मैट्रेस है. तो दैट इज़ वाई मैट्रेस टेक्नोलॉजीज हैव इन्वॉल्व. तो अब क्योंकि एकदम हार्ट भी नुकसान करता है, वो बोला तो जाता है, बट आपको एक कंफर्ट भी चाहिए सोते हुए फॉर अ डीप साउंड स्लीप. तो इसीलिए अब मैट्रेसेस मल्टी लेयर्स में बनने लगी. सो देयर विल बी अ लेयर ऑफ टेक्नोलॉजी. पहली लेयर जो लेट्स से अगर बैक पेन के लिए किसी को चाहिए तो वो हार्ड होगी, तो आपके नीचे एक हार्ड लेयर लगेगी जिसको ऑर्थोपीडिक मैट्रेस कहते हैं. ऑर्थोपीडिक मैट्रेस अब एक बहुत जनरल टर्म बन गया है एग्जैक्टली इसीलिए बिकॉज हर कोई वैसे ही पूछ रहा है. राइट. सो मल्टीपल लेयर्स में जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे ब्रांड्स अलग हो जाते हैं. जहाँ पे एक्सपर्टीज़ है, लेट्स से अब स्लीपवेल की एक्सपर्टीज़ है, करलॉन की एक्सपर्टीज़ है, तो हमें पता है कि कैसे क्या मटेरियल, क्योंकि सारी इंजीनियरिंग और R&D हमारी इन हाउस है. तो वी नो हाउ व्हाट एग्जैक्टली is the technology I need to put so that the mattress is good for your back. तो पहले उसमें वो लेयर डाला, फिर उसके ऊपर वैसे मल्टी लेयर में बनते हैं, तो उसके ऊपर फिर हमने कोई जैसे कोई रिस्पॉन्सिव लेयर डाली, यानी कि जो आपको पता चले कि हाँ मैं करवट ले रही हूँ तो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ऐसे में रात में चेंज हो रहा है. और उसके ऊपर फिर कुछ कंफर्ट होना चाहिए, विच इज़ वेयर वी बिलीव द कंफर्ट इज द की of the central promise of any mattress has to be that while solving for your problems. Right. So that is how these तो हर लेयर का एक रोल है और ऐसे एक मल्टीपल लेयर, फिर हर लेयर में टेक्नोलॉजी है, एंड दैट्स वेयर द प्राइसिंग चेंजेस एंड दैट इज़ वेयर इट स्टार्ट्स टू सॉल्व फॉर सच प्रॉब्लम्स. राइट. पुनीत, आई ऑल्सो ऑब्जर्व कि घरों में जो मैट्रेसेस होते हैं वो हम बहुत ख्याल से ख़रीदते हैं कि वो हमारे कंफर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. बट जब हम होटल्स में जाते हैं और वहाँ के जो मैट्रेसेस हम देखते हैं वो ज़्यादातर सॉफ्ट और बहुत सिंकिंग, समटाइम्स दे लाइक वेरी अनकम्फर्टेबल. आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज़ अ पैटर्न कि जो होटल वाले मैट्रेसेस होते हैं वो हमेशा बहुत सॉफ्ट से, सिंकिंग से होते हैं. फर्स्ट फीलिंग ज़रूर होती है वाओ, but then you're not really getting the kind of home mattress wala feeling. Is it a deliberate choice? Yes, in a way. So घर का खाना कितना अच्छा लगता है, right? बट आप बाहर जाएंगे तो आपको रिच ग्रेवी वाला लेट्स से पनीर, बटर पनीर चाहिए विद नान. Exactly. तो वैसा ही कुछ पैरेलल है that it is because you are sleeping there for on an average 2 nights. तो वो 2 नाइट के लिए एक अलग एक्सपीरियंस होता है, तो आपको अच्छा भी लगता है. तो वो इनसाइट पे फिर वो खेलते हैं कि आपके घर में आप यूजुअली इतना बड़ा पिलो भी नहीं रखेंगे और इतनी मोटी मैट्रेस भी नहीं रखेंगे. Exactly. तो वो एक नोवेल्टी फैक्टर कह लीजिए, या फिर एक एक्सपीरियंस अगर आप रिपीट यूज़र हैं तो वो उस तरह का ही पैरेलल है. तो कंफर्ट फूड, कंफर्ट मैट्रेस वो तो घर की है. बट ये ठीक है, चेंज तो सबको चाहिए. So probably it works on that. So how big is the mattress market in India today? So see, मैट्रेस मार्केट को देखने के नज़रिए बड़े अलग तरीके से. तो अगर तो मैं कॉटन मैट्रेस ले लूँ तो बहुत अलग तरीके से हम उसको देख सकते हैं. बट जैसे मॉडर्न मैट्रेस या ऑर्गेनाइज मैट्रेस मार्केट देखें तो अब आप कह सकते हैं कि अराउंड 15,000 करोड़ की मार्केट वो है, क्योंकि बहुत सारे छोटे लोकल प्लेयर्स हैं जो कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही स्टेट में हैं. उस स्टेट में उनकी एक पकड़ है कि हाँ यहाँ पे उनको हम लोकल कंपटीशन या ऐसे मान सकते हैं. और वैरायटी ऑफ मैट्रेसेस पुनीत, मतलब किस किस तरह के मैट्रेसेस होते हैं? जैसे कॉइल वाले मैट्रेसेस होते थे. नाउ वी नो अबाउट ऑर्थोपीडिक कैटेगरी. देयर इज अ मेमोरी फोम
mattress. So how many broader kinds of mattresses are there? सो देयर आर वेज टू लुक एट इट, बट जैसे आपने कहा अगर मटेरियल से देखें तो फोम एक प्राइमरी मटेरियल है, तो फोम में फिर डिफरेंट वेराइटीज और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनते हैं. Right. मेमोरी फोम इज अ टाइप ऑफ फोम जिसमें आप धस जाते हैं और जो सिंक कर जाता है. बट उस देयर इज लाइक प्रोप्राइटरी फोम, लाइक स्लीपवेल हैज नेक्सा फोम, वो एक प्रोप्राइटरी फोम, बट ये सब फोम के अंदर है. Okay. फिर क्वायर एज अ मटेरियल विच इज़ द कोकोनट हस्क. तो Right. जो कर्लॉन का एक प्रीडोमिनेंट जिस मटेरियल से कर्लॉन ने शुरू किया और आज भी काफ़ी हमारे कर्लॉन मैट्रेसेस में वो पाया जाता है. फिर स्प्रिंग है जो आप कॉइल कह रहे थे, विच इज़ स्प्रिंग. सो स्प्रिंग इज़ अ मटेरियल. Okay. तो स्प्रिंग यूज़ करके काफ़ी मैट्रेस बनते हैं. तो ये थर्ड एक मटेरियल है. और एक मटेरियल है लेटेक्स, विच इज़ जो रबर, नेचुरल रबर का जो डेरिवेटिव है. Okay. तो ये एक चौथा मटेरियल है जो अपकमिंग है और काफ़ी लोग उसको लेना चाहते हैं, बिकॉज लेटेक्स की काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको सोने में कंफर्ट देती हैं. Okay. सो ऐसे बांट सकते हैं अगर मटेरियल वाइज देखें तो. बट इसके अंदर फिर जैसे कि हर इंडस्ट्री में होता है, फिर बहुत सारी टर्म्स एकदम कंफ्यूज कर देंगे किसी को. सब कैटेगरीज होती हैं तो उसकी. और- बट सबसे ज्यादा डिमांड किन मैट्रेसेस की होती है? फोम मैट्रेसेस. Foam mattresses. इन ऑर्गेनाइज्ड स्पेस. तो कॉटन अभी भी बड़ा है, कॉटन अभी भी फोम से बड़ा है. तो वो अपॉर्चुनिटी है फॉर द इंडस्ट्री, फॉर एवरीबडी टू सी. और वो एक ऐसा, एक बार हम कंज्यूमर जैसे हम मिलते हैं कंज्यूमर से, वो सबसे इंटरेस्टिंग तो पार्ट वही है इस जॉब किसी भी मार्केटिंग जॉब का. तो उनके घर जैसे कॉटन की मैट्रेस चलती काफ़ी टाइम से चलती आई. तो उनकी बेटी बड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हमें इनकी पढ़ाई पे फोकस करना है. तो हमने कहा ये पढ़ाई से धीरे धीरे बात जब चली तो उन्होंने कहा कि मैट्रेस जो है बहुत ज़रूरी है. हमने कहीं देखा है कि इनको अब नींद अच्छी आनी चाहिए. अच्छा. तो उस घर में एक ट्रांजिशन हुआ. Okay. कॉटन मैट्रेस से फिर वो स्लीपवेल का मैट्रेस लाए. Wow. तो वो मैंने जब विटनेस किया तो मुझे समझ आया कि ट्रांजिशन क्या है, कैसे ये एक अपॉर्चुनिटी बन रही. बिजनेस तो है ही है सही. अपनी तरह, बट कैसे ये एक अपग्रेड, लाइफस्टाइल अपग्रेड कह लें इसको, या कैसे ये मतलब एक चेंज ला सकता है पूरे परिवार के, छोटे से परिवार के उसमें. Absolutely. जो है चांदनी के कमरे में वो वाला मैट्रेस जो जरूर पड़ती है उसको अच्छे से नींद आनी चाहिए. जी. हाउ ब्यूटिफुल इज दैट. हम वो देश हैं जहाँ पे मैट्रेसेस बदलने का तो सवाल ही नहीं उठता है. हाँ, मतलब एक बार अगर घर में बेड के साथ मैट्रेस आ गया तो अब वो तभी जाएगा जब वो बेड ख़राब हो गया या फिर मैट्रेस बिल्कुल ही फट गया. सो पहले पुनीत, अगर एक मैट्रेस एक घर में 15 से 20 साल रहता ही रहता था, तो आज के टाइम में क्या वो चेंज आपको महसूस हो रहा है? चेंज है. बहुत ज़्यादा नहीं जैसे मतलब, बट फिर भी अबाउट 8 से 12 के बीच में अभी भी चेंज साइकिल है. जो कि अगर हम देखें मॉडर्न एज में, मॉडर्न उसमें अगर हम कोशिश ये करते हैं, हर ब्रांड ये समझाता है कि हाइजीन फैक्टर है, क्वालिटी फैक्टर है, तो आपको बदल लेना चाहिए. 5 से 6 साल में मैट्रेस बदल लीजिए. बट हाँ, 8, 10, 12 यहाँ ये हमने मोस्टली देखा है. 15 वाले भी हैं अभी और 5 वाले भी हैं, दोनों ही कैटेगरीज हैं. बट एवरेज. हालांकि इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज यू नो हम बहुत सफाई पसंद नेशन भी हैं. Correct. और इवन वो लोग जो बहुत क्लेanलीनेस पे फोकस करते हैं, वो क्यों नहीं सोचते कि वो मैट्रेस जिस पे हम रोज़ सोते हैं, जो धुल नहीं सकता, उसको चेंज करने की ज़रूरत है. इनफैक्ट आई थिंक जो हमारे हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, जब तक उन्होंने ये बात कहनी शुरू नहीं की तब तक ये हमारे जहन में आया भी नहीं. क्योंकि जैसे वो वहाँ पे एक अथॉरिटी है, अगर बोल रहे हैं, ब्रांड बोलता है थोड़ा लगता है, Right. बट अगर फैक्ट देखें तो यही है. हाइजीन इज अ बिग Absolutely. यू नो, अबाउट मोर देन अ लीटर ऑफ फ्लूइड्स is what you actually discharge through the night from your body and cells. So it all gets absorbed by the mattress and dissipated by the mattress. So there is a significant science around the hygiene. In fact, वो जैसे स्लीपवेल ने बहुत पहले ही पकड़ लिया, तो अब हम हर मैट्रेस को हम नीम फ्रेश, हमारी एक टेक्नोलॉजी है, Okay. तो उससे ट्रीट करके भेजते हैं.
फोम को, ताकि ये हाइजीन का फैक्टर बना रहे, बिकॉज हैबिट तो ओवरनाइट बदलना मुश्किल है। एब्सोल्युटली तो एटलीस्ट ये हो कि कंज्यूमर की जो प्रॉमिस है, जो हाइजीन है, वो बनी रहे। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। ये टेक्नोलॉजी आप दोबारा से समझाइए। सो स्लीप जैसे वेल, हाँ, फोम बन रहा होता है, तो Okay. उसको हम इन्फ्यूज़ करते हैं। नीम फ्रेश हमने उसको नाम दिया है, बट ऑफ कोर्स इट हैज़ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ नीम एंड सम अदर एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स, सो दैट इज इट्स अ प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी। ओके, तो एवरी फोम जो स्लीपवेल की है वो उससे ट्रीट होके आती है, तो हर मैट्रेस में वो एक तरह का प्रॉमिस है। राइट। स्लीपवेल क्या इस तरह के कभी ऑफर्स देता है कि आप अपने हमें ओल्ड मैट्रेसेस दीजिए और उसकी जगह ऑन अ डिस्काउंटेड रेट जो है आप न्यू मैट्रेसेस ले सकते हैं? Correct. आई हैव ऑफन सीन सच ऑफर्स। सो मैं आपसे एक मज़ेदार सवाल पूछना चाहती हूँ, कभी आपके पास कोई पुराना मैट्रेस आया और उसमें कुछ अजीब सी चीज़ निकली हो? नहीं, एक्चुअली ऐसा मेरे पास कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन तो नहीं है, बट ये ऑफर्स हम जरूर चलाते हैं, एक्सचेंज ऑफर, बिकॉज है ये तकलीफ है कि मेरा पुराने वाले का क्या होगा, इतनी बल्कि आइटम है, हम क्या करेंगे, राइट। सो डेफिनेटली एक पेन पॉइंट कह सकते हैं जिसको ब्रांड्स सॉल्व करते हैं कि हाँ ठीक है, आप ये इस दौरान एक्सचेंज ऑफर चल रहा है, आप ले आइए अपना और पुराना मैट्रेस और नया ले जाइए, तो वो होता तो है। आप स्लीपवेल मैट्रेसेस पे सोते हैं? स्लीपवेल मैट्रेसेस पे बिल्कुल अच्छे से कंफर्टेबल, आपकी नींद पूरी होती है रात को? क्वालिटी हो जाती है। हमेशा इस बात पे लड़ाई होती है कि लोग कहते हैं रात को कितने घंटे की नींद ज़रूरी है। राइट। तो कोई कहता है भाई 4 घंटे, कोई कहता है 6 घंटे, कोई कहता है 8 घंटे, मैं कहती हूँ 10 घंटे। तो लेकिन आइडियली कितने घंटे की नींद रात की ज़रूरी है? और जब मैं कहती हूँ ज़रूरी है, तो वो नींद नहीं जिसमें हम इतने तरह के ख्वाब देखते हैं, इतना हमारा REM होता है, द डीप स्लीप, राइट, जिससे हमें आराम की फीलिंग आती है। कितने घंटे ज़रूरी है? देखिए 6 तो मिनिमम है। ओके, 6 हमारे हिसाब से जब हम कंज्यूमर से भी बात करते हैं तो 6 hours is definitely the minimum, but recommended is anywhere between 6 to 8. This is I'm talking about adults, but then as you go in different life stages it changes, in terms of number of sleep. But what is worrying is a trend. Again हमने अभी जो स्टडी करी, स्लीप स्टडी, उसमें पता चला कि हमारे जो teenagers are 1 in 3 are actually sleeping less than 5 hours, less than 4.5 hours per night. So there's definitely a sleep deficit. Yeah. That is catching up, and it is not, let's say, a healthy sign, I would say. राइट। तो बेसिकली आप बोल रहे हैं कि अगर 6 बजे सुबह उठना है तो 12 बजे रील देखनी बंद कर देनी है। But रील तो उससे भी जल्दी बंद करेंगे, तभी 12 बजे सो पाएंगे। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 सोने में गुजार देते हैं, ऐसा कहा जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों कहा जाता है, मगर ऐसा महसूस नहीं होता है कि हमें इतनी नींद मिल रही है। लेकिन एक अच्छी नींद के लिए ऑफ कोर्स हमारा पीस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हमारा कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट क्या स्लीपवेल किसी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ भी एक्सपेरिमेंट करने वाला है इन फ्यूचर विद AI कमिंग इन एंड ऑल ऑफ दैट, कि जब हम उस मैट्रेस पे जाएं तो वो किसी तरह से हमारे हाथ से हमारा मोबाइल छुड़वा दे, किसी तरह से वो कोई कहानी सुनाए, सम स्टोरी टेलिंग और सम म्यूजिक that starts the moment you hit the mattress, which takes you in that zone जहाँ पे आपको नींद आएगी ही आएगी। Are you experimenting with a technology like that? इतना शायद ड्रामेटिक इफेक्ट उसमें नहीं आ पाएगा, but definitely those we continue to innovate and continue to look for these kind of solutions. So one is the immersive sleep experience, जो आप बोल रहे हैं कि अगर आपको बैठ के लगे कि कुछ आपके आसपास की थोड़ी वर्ल्ड चेंज हो गई है, चाहे वो whether that's the music effect or whether that's the fragrance effect. So there could be those kind of factors. Whether that's also there is technology in the fabric now. So if you feel cooler when you lie down, so you automatically feel more comfortable. So it's part of that package, which is the immersive experience. So yes, we keep working on those kind of technologies. The second is of course the use of AI to get to the sleep data, right? So which is if you are
somebody who values a lot about sleep health and who wants to monitor and understand how have you slept through the night. Right. So then the integration of technology, of, let's say, even AI in that sense, with your sleep duration when you're sleeping. So that is, of course, a technology which is available right now. But to make it viable, to make it easy to use, so we are working on those aspects. So you're saying कि मतलब मुझे mattress data दे सकता है on my sleep through the night. Yes. और कौन देगा? सबसे close तो वही. Absolutely. क्या मतलब मैं deep sleep मैंने कितने घंटे जिसके लिए लोग Fitbits पहनते हैं and all of that, उसकी ज़रूरत नहीं होगी. The mattress can actually generate a report कि कल रात की मेरी नींद कितनी healthy थी या कितनी unhealthy थी. That will be so fabulous, actually. That's definitely one of the spaces that we're working on. And also, gone are the times जब कि लगता है कि बस एक ही चीज़ था, अब एक ही सरफेस था सोने के लिए, एक ही तरह का. Now people want different experiences. जैसे knowledge बढ़ रहा है sleep health का, that everyone's kind of thinking that, okay, can I have like a mattress which is harder for my lower back and gives comfort to my shoulders, so it's different. Right, different like zones. a customized kind of a mattress. Or something you can customize via an app and Ooh. customize through the night or every day. Or today I have sore muscles, so I want a softer No, let me bed. understand this right. Are you saying that कि रात को मैं जिस mattress पे सो रही हूँ, मैं उसका मोड चेंज कर सकती हूँ? Like एक रात वो मेमोरी फोम बन सकता है, जैसा, मतलब मटेरियल तो चेंज नहीं होगा, बट आपकी फील चेंज हो जाएगी. Right. So it can be a little harder towards my, let's say, leg side, or a little elevated and all of that. Absolutely. Oh. Wow. That's possible. That is available, but it has to be made friendly. It has to be made something which consumers can easily relate to. कि हाँ ये ठीक है मेरे लिए, मेरे को चाहिए. लेकिन एक और टेक्नोलॉजी आई थिंक आपको एक्सपेरिमेंट करनी होगी कि मैट्रेसेस बड़े भारी होते हैं. तो चादर भी अंदर डालनी होती है ना, तो वो भारी मैट्रेस उठाया नहीं जाता. तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी कि वो खुद से उठ जाएं. अगर एक कमरे से दूसरे कमरे या एक बेड से दूसरे बेड पे जाना हो तो वो खुद से चल के चले जाएं. करेक्ट. क्योंकि मैंने आपकी बातों से 2-3 इनोवेशन आइडियाज तो मेंटल नोट बना ही लिया है. It is so cool. Or maybe you can even give those music options. In the mattress के किशोर कुमार के गाने सुनने, अरिजीत सिंह के सुनने, करण औजला, whatever puts you to sleep, right? Whatever. No, this is very, very, very cool. Puneet, you are the chief marketing officer. और मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है एक प्रोडक्ट को एक घर तक पहुंचाने के लिए, एक प्रोडक्ट को दूसरे इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनाने के लिए. नाउ मैट्रेस है, द ऑब्वियस पिक्चर दैट आई विल गेट इज़ कि अगर मैट्रेस का एड है तो उसमें कोई सो रहा होगा. कभी हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया स्लीपवेल के साथ जहाँ पे हम बात तो मैट्रेस की कर रहे हैं मगर हम सोने की बात नहीं कर रहे हैं. स्लीपवेल फॉर एग्जांपल, इसमें हमारा एक गाइडिंग फिलॉसफी है. हम पूछते हैं औरों से कि अगर क्या आप ठीक से सोए, सो डिड यू स्लीप वेल. सो दैट्स अ ब्रिलियंट कॉन्सेप्ट. और उसको लेके हमने काफ़ी फिल्म्स बनाई हैं जिसमें जैसे कि देयर इज़ इट स्टार्ट्स विद अ यंग गर्ल हु इज़ आस्किंग an auntie of the neighborhood who is watering her plants in the morning and aap did theek you se sleep soye? well? Wow. Did you Okay. sleep well? Okay. There's an elevator and there's a strict looking boss and a very young guy who would have joined the organization and he looks up to him with How a little cool. bit of scare and then that guy smiles back and theek se soye. So so did you sleep well? So that becomes like something we would want the country to actually ask, because that's so critical to your sleep health. So yes, बिना लोगों को सोए दिखाए. दो दोस्त हैं, हॉस्टल का सीन है, बहुत प्यारा. उसमें वो उससे बात कर रहा है कि दिख रहा है कि वो पूरी रात जो है पढ़ाई करता रहा है या परेशान है क्योंकि एग्जाम होगा. तो उससे पूछ रहा है कि ठीक से सोया. It's so cool. So yeah, so that's the concept. So Sleepwell ब्रांड का जो नाम है वो कैसे पड़ा? वो तो
डेफिनेटली ये थॉट जरूर आया होगा जब मैं भी पूछा था भाई जो फाउंडर्स हैं उनसे कि कैसे, तो बोले कि बस आता रहा कॉन्सेप्ट्स में और बातों में, क्योंकि you know conversation ही इसी तरह से कुछ होती थी. So you know that's how they discovered and came upon the name. It has always been very interesting for me कि हमारी ही दुनिया में बहुत अलग अलग तरह के प्रोफेशंस होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के जॉब्स होते हैं. समटाइम्स वी कांट इवन थिंक कि ऐसा भी प्रोफेशन होता होगा. जैसे कि परफ्यूम कंपनीज परफ्यूम्स बनाती तो हैं, फ्रेग्रेंसेस बनाती तो हैं, बट देयर आर प्रोफेशनल्स जिनको इस टास्क पे लगाया जाता है कि दे हैव टू स्मेल द परफ्यूम ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड give their feedback. Right. Now that is a job कि you Correct. have to smell, right? Mattress कितना comfortable है या कितनी देर तक comfortable है या कितने दिनों तक comfortable है, उसके लिए क्या ऐसे भी professionals होते हैं जिनका काम सिर्फ ये होता है कि वो उस पे सोएं? होते होंगे ज़रूर, बट हमारे यहाँ क्योंकि हमारी R&D ही इन हाउस है, तो टीम जो टेक्नोलॉजी पे इस पे काम करती है, तो वो टीम और ब्रांड टीम और इंटरनल टीम ही मिलके फिर वो एक्सपीरियंस करती हैं. तो इट इज़, यू कैन से कि हमारी जॉब्स का ही पार्ट है. सो दैट्स लाइक अ पर्क. Wow, so someday you can walk into the office और आपको कहा जाता होगा कि आज आपकी ड्यूटी है कि आपको इस मैट्रेस पे 7 घंटे सोना है. And this is what my team usually expects out of me, but मैं नहीं कह पाता. Maybe AI can be instrumental in that too. Absolutely. I mean, absolutely. A robot can actually give you feedback. Yeah, no, there are the pads, you know, which are AI, powered, where you get to know, what's the kind of pressure that's getting generated, different ways in which the product is getting heated up or not through the night or through use. Plus, there are technical tests always available to see how much is the softness, how much is the hardness. So, उस तरह की चीज़ें तो है ही, but हाँ, अगर if that's a perk of working a sleep mattress company, definitely yes. Wow, like you get into the office और आपकी शर्त होगी कि आज आपको 2 घंटे सोना ही सोना है. The R&D lab is full of nicely laid out mattresses, right from the hard tucks that you want to the luxury ones. So absolutely. Puneet, जैसे कि for example there's a lighter, तो हमेशा कहा जाता है इसमें इतने लाइट्स हैं, maybe 1,000 or 2,000 or whatever. Mattress में भी is there a capacity, is there an inherent capacity कि आप उस mattress में कितने वक्त तक comfortably सो सकते हैं और उसके बाद the material is going to wear out? Is there a technology like that? Technology तो नहीं है. Technology in the sense because we, of course, as we build the materials, we know that, it will retain its hardness over this time. So there are stress tests done, technical tests done. But अगर consumer language में बात करें, तो वो जो एक वारंटी ऑफर करी जाती है प्रोडक्ट पे, कि 8 साल 10 साल की वारंटी, वो एक इंडिकेटर है कि आप ठीक है 8 साल 10 साल की वारंटी है, तो इसका मतलब ये कि टुवर्ड्स दैट टाइम आपको सोच लेना चाहिए कि अब हम नया मैट्रेस ले लें और हम उस पर शिफ्ट करें. तो ये आप देखेंगे टिपिकली इंडस्ट्री में आज 10 साल की वारंटी 8 साल की वारंटी मिलती है प्रोडक्ट पे. तो वो एक इंडिकेटर सा है कि हाँ ठीक है. और जो पुराने मैट्रेसेस आपके पास आते हैं, डू यू रिसाइकल देम? There is definitely one of the ways, though the material, not all the material lends itself to recyclability, so it can lend itself to reuse. So those kind of the materials, right? It's treated and then it's kind of can be reused in different ways. So it is a mix of both. Right, but is there any part of the mattress जो कि recycle नहीं हो सकता, which is contributing to the non-green factor? Reuse हो जाता है, वो साइकिल में चला जाता है. So ऐसा नहीं है कि so it gets recycled. It can be reused, yes. Oh wow. Let's talk about some myths around sleep. कहा जाता है कि जो बिल्कुल hard mattress है, उसी से आपको अच्छी नींद आएगी. क्या ये सच है? नहीं, myth ही है. It's a myth. It is not good for your back. But हाँ. You're saying it is not good for your back. Yeah, it's not good if you have like a completely hard surface to lie on. You need that comfort for deeper sleep. Okay. But as I described earlier, the technologies exist to meet that need and yet make you comfortable. Okay, so जितना hard mattress हो उतनी ही अच्छी नींद आपको आएगी या उतना ही अच्छा आपके लिए बैक के लिए, ये सच नहीं है. नहीं. आपको 8 घंटे सोना ही सोना है.
अगर 8 घंटे से कम आप सोए हैं तो आप हेल्थी नहीं हैं. Is it a myth or It's a myth. It's a myth. I would still say quality matters more than quantity. ये जो हम बैठे बैठे 5 मिनट की नैप ले लेते हैं और 10 मिनट की, और अब तो इसको बहुत पावर नैप्स एंड ऑल ऑफ दीज टर्म्स दिया गया है, ये हेल्थी होते हैं या अनहेल्थी होते हैं? मतलब वैसे तो हेल्दी होते हैं बिकॉज इट हेल्प्स यू रिचार्ज. सो बट too much of that you need to get to the symptoms of it's a symptom of what is underlying. Probably you're really sleep deprived. Maybe you know some people are only surviving on power naps. वो सोते ही नहीं है. So तो फिर ये myth नहीं हुआ, फिर तो अच्छा ही है बेचारे, तो in the way that they are surviving it's good for you. It recharges you very quickly. So yes. Offices के bosses को थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि उनके लिए गद्दा तो इम्पोर्टेंट है ही है, मगर रात को सोना भी इम्पोर्टेंट है. रात के 2:30 बजे जब वो ईमेल भेजते हैं या सुबह 4 बजे उठ के व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं एजेंडा ऑफ द डे करके, तो वो बहुत स्लीप डिप्राइव्ड है एंड इट्स वेरी अनहेल्थी. तो ये बात आप प्लीज़ उनसे डायरेक्टली बोलिए ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखें. No, absolutely. To whoever is listening and shows these symptoms of emails at 2:30 and an agenda at 4:30, you definitely need to sleep better. And अगर मेरा हो सके तो मैं रोज़ उनसे पूछूं अगले दिन सुबह कि did you sleep well? आप ठीक से सोए? और फिर शायद उनसे हम ऐसे धीरे धीरे बिहेवियर चेंज कर पाएँ. बट येस, दैट इज़ एक्चुअली इट्स अ रिपल इफेक्ट. अगर वही ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली टीम पर असर पड़ता है. सो एंड बीइंग इन द इंडस्ट्री, आई definitely know the importance of sleep far more than, let's say, I would have before working and before delving deeper into how it impacts health. Right. चूँकि हम नींद की बात कर रहे हैं, लाइफ में कब ऐसा हुआ कि आपकी नींद उड़ गई? What challenge was it? The biggest challenge for you in this profession? रात की नींद उड़ गई, मतलब अच्छे तरीके से कई बार उठती है जब बहुत सारा काम हो रहा है और you're very excited, हाँ? It's festival time, things are selling, so काफ़ी अच्छा रहता है. और फेस्टिवल टाइम में आपकी नींद उड़ जाती है क्योंकि बहुत सारा सप्लाई का प्रेशर होता है. That's exciting. मतलब मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत सारा आप कंज्यूमर्स से बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं उस टाइम पर, बिकॉज यू वांट देम टू लाइक काइंड ऑफ hear you out and pay attention to what you're saying. So I think वो वाला टाइम बहुत इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है इस प्रोफेशन में, बिकॉज this is around the September-October time frame. It becomes seasonal in a way because उस टाइम पर लोग घर भी बदलते हैं, नए घर में भी जाते हैं, बहुत सारी चीज़ों की नई शुरुआत होती है. वेट करते हैं, आज भी हमारे देश में वेट करते हैं ना कि दिवाली आएगी, नवरात्रे आएंगे. तो इस तरह से और दे वेरी अक्रॉस द कंट्री, हर जगह का रीजनल एक नुआंस रहता है. बट दैट टाइम इज व्हेन इट ऑल कम्स टुगेदर. सो वहाँ पे ज़रूर ऐसा होता है. और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने अपने पर्सनल लाइफ में ऑब्जर्व की है विच हेल्प्स यू स्लीप वेल? आई थिंक जस्ट बेसिकली मूविंग अवे फ्रॉम द स्क्रीन एट लीस्ट एन आवर बिफोर स्लीपिंग. ओके, सो सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर हो जाना, दैट हेल्प्स यू. और ये प्रैक्टिकल है, मतलब 7 बजे नहीं छोड़ना है. अगर आपको 12-11 बजे सोना है तो 1 hour इट्स डूएबल. एंड आई थिंक ये हमने, मेरा पर्सनल भी एक्सपीरियंस है, प्लस हमने स्टडी में भी देखा है, मतलब इट इज़ जेन्युइनली इम्पैक्टिंग स्लीप. एंड इफ यू आर एबल टू डू दिस, फिर कोई पूछेगा आपसे कि अगर आप ठीक से सोए तो आप अच्छा जवाब देंगे. कॉफ़ी बिफोर स्लीप, येस और नो? प्रोफेशनली नो, पर्सनली आई डोंट माइंड. कांट रिकमेंड इट. ओके, पिलो और नो पिलो? Pillow, yes, but unless you are specified for a condition, but otherwise pillow is important, aligns your neck. Okay, Puneet, anything else that you want to add to this conversation? Sleepwell का कोई exciting range है जो आने वाला है जिसका हमें इंतज़ार करना चाहिए, because that is going to be revolutionary in the entire world of mattresses. जिस तरह से the work on ensuring we integrate technology in the mattress, so उस पे काफ़ी काम चल रहा है. So which probably is not something that I can let's say announce or share right now, but I think that's a space to watch out for, because that is where we can see the next revolution coming, and that is also where we can see how we can help India sleep better, right? Sleep health is important, right? And to help the nation sleep better, I think, is one of the
most satisfying things that Absolutely. can be part of a job. And how spooky it will be कि कमरे से मैट्रेस आपको बुला रहा हो. It is your sleep time. Mental note innovation number 5 from Saima. No, it's so cool. It's so cool. I mean, ये एक हम ऐसी एज में रह रहे हैं that actually कुछ भी nothing हो is सकता है. impossible. Exactly. Absolutely, nothing is impossible. And And customization is the key. So 100%. शायद आपके लिए हम वो एक मैट्रेस बना के भी बेच सकते हैं. सिर्फ Absolutely. आपके लिए. तो आपको Exactly. बुला रहा है Saima. So yeah, like a personalized mattress. Yes, the वो reality. चीज़ जिसकी तरफ हमने कभी ध्यान नहीं दिया था, हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं. And it is so important because if 1/3 of our life approximately we have to sleep, Yeah. then we might as well sleep well. Absolutely. Thank you so much, Puneet, for joining in this conversation. It was a pleasure. No, it was all pleasure was all mine. Thank you so much. I really enjoyed the conversation.